नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सौरभ कुमार और आप देख रहे हैं पढ़ाई ऑलवेज का यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम ज्योग्राफी का हमारा 6 लेक्चर देखेंगे। तो फ्रेंड्स, आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक पूरा देखिए और फ्रेंड्स हमारे चैनल पढ़ाई ऑलवेज को सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद। तो देखिए दोस्तों, आज हम अपना ज्योग्राफी का 6 लेसन शुरू करने वाले हैं, जो होने वाला है हमारा नेचुरल सैटेलाइट यानी मून के बारे में। तो शुरू करते हैं पढ़ना। तो देखिए दोस्तों, आपके स्क्रीन के ऊपर मून लिख के आया होगा, जिसे हम चंद्रमा भी कहते हैं। देखिए, सबसे पहले पॉइंट पे हम पढ़ेंगे, मून इज़ ओनली नेचुरल सैटेलाइट टू द अर्थ। यानी मून इकलौता नेचुरल सैटेलाइट है अर्थ का। बहुत सारे और सैटेलाइट है जो आर्टिफिशियल सैटेलाइट है, पर मून एक ओनली नेचुरल सैटेलाइट है अर्थ का। तो ये हमारा सबसे पहला पॉइंट हो गया, नेचुरल सैटेलाइट। ठीक है दोस्तों, तो मून क्या है हमारे अर्थ का? नेचुरल सैटेलाइट। अब सेकंड पॉइंट देखेंगे हम, मून रिवॉल्व्स अराउंड द अर्थ। चंद्रमा जो होता है वो अर्थ के चारों ओर घूमती है। ठीक है दोस्तों, अर्थ के चारों ओर घूमती है। जैसे अर्थ सन के चारों ओर चक्कर लगाता है, वैसे ही मून अर्थ के चारों ओर चक्कर लगाता है। तो मून क्या करता है? मून रिवॉल्व्स अराउंड द अर्थ। ये हमारा सेकंड पॉइंट हो गया। थर्ड पॉइंट पे आएंगे, फ्रॉम अर्थ मून शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इज़ नोन एज पेरिगी। अब जो मून और अर्थ का जो डिस्टेंस है, यानी पृथ्वी और चंद्रमा का जो सबसे छोटा डिस्टेंस है, उसे हम क्या कहते हैं? पेरिगी कहते हैं। एंड इट इज़ 3,64,000 किलोमीटर। और कितना है? 3,64,000 किलोमीटर। दोनों में बीच में जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है वो इतना है, अर्थ और मून में। और क्या कहते हैं हम? पेरिगी कहते हैं। एंड द लार्जेस्ट डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड मून इज़ नोन एज एपोगी। और जो लार्जेस्ट डिस्टेंस है, यानी जो दोनों में जो लार्जेस्ट डिस्टेंस है, जब दोनों एक दूसरे से बहुत दूर पर होते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? अपोगी कहते हैं। और वो कितना है? 4,06,000 किलोमीटर है। यानी कितना डिस्टेंस है? जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है उसे हम पेरिगी कहते हैं, और कितना है? 3,64,000। और जो मून का और अर्थ का जो सबसे दूरी है, सबसे ज़्यादा लंबी दूरी है, उसे हम क्या कहते हैं? अपोगी कहते हैं। और वो कितना है? 4,06,000। ठीक है दोस्तों, 4,06,000 किलोमीटर है। फिर हम अपने नेक्स्ट पॉइंट पे आएंगे, मून हैज़ अ डायमीटर ऑफ 3,476, यानी 3,400। यानी आप इसे राउंड फिगर में कर सकते हैं कि उसका जो व्यास है मून का, यानी चंद्रमा का जो व्यास है वो 3,500 किलोमीटर का है। कितना है दोस्तों? 3,500 किलोमीटर का। मून का व्यास कितना है? आप इसे राउंड फिगर में देख लीजिए। वैसे 35 100 किलोमीटर्स भी आप देख सकते हैं, यानी 3,500 किलोमीटर भी आप उसे मान सकते हैं व्यास। पर आप इसे मून का जो व्यास है उसे राउंड फिगर में 3,500 किलोमीटर आप देख सकते हैं, पर एग्जैक्टली है 3,476 किलोमीटर। 3,476 किलोमीटर क्या है? डायमीटर है, व्यास है, मून का व्यास है। अब नेक्स्ट पॉइंट पे आएंगे, मून पार्ट इज सीन बाय नेक्ड आइज इज ओनली 59% ऑफ मून एंड हिडन पार्ट इज 41। देखिए दोस्तों, जो पार्ट हम नेकेड आई से देख सकते हैं वो कितना है? सिर्फ 59% है। कितना है? 59%। यानी सिर्फ हम 59% ही मून का जो नेकेड पार्ट है वो देख सकते हैं, नेकेड आई से वो पार्ट देख सकते हैं। और जो हिडन पार्ट है वो कितना है? 41% है। यानी 59% हम अपने खुले आंखों से देख सकते हैं, और 41% हमें कभी नहीं देख सकते, हम कभी उसे नहीं देख सकते। यानी जब आप देखेंगे तो हम 59 भाग ही देख सकते हैं मून का, और 41% हम कभी भाग को देख नहीं सकते। ठीक है दोस्तों, ये हमारा नेक्स्ट पॉइंट था। हम अपने नेक्स्ट पॉइंट पे आएंगे, मून लाइट टेक्स अराउंड 1.28 सेकेंड टू रीच अर्थ। यानी 1 सेकेंड 1.28 सेकेंड लगते हैं मून की जो लाइट होती है वो अर्थ पर आने की। जो सन से टकरा के, जो सन की लाइट मून से टकरा के जो अर्थ पर आती है, उसे कितना समय लगता है? 1.28 सेकेंड लगते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा पॉइंट था, कितना समय लगता है? 1.28 सेकेंड। फिर नेक्स्ट पॉइंट पे आएंगे हम। अब देखिए, मून्स हाईएस्ट पीक इज माउंट लेबनेज, दैट इज 35,000 फीट। लेबनीज है
अब जो मून की जो हाईएस्ट पीक है, जैसे हमारी अर्थ माउंट एवरेस्ट है, वैसे मून पर एक हाईएस्ट पीक है, उसका नाम है माउंट लेबनीज। और कितना है, कितना फीट का है वो, 35,000 फीट का है, 35,000 फीट का उसकी हाईएस्ट पीक है। ठीक है दोस्तों, तो माउंट की हाईएस्ट पीक क्या है, मून की हाईएस्ट पीक क्या है, माउंट लेबनीज। और कितना है उसका, उसकी ऊंचाई कितनी है, 35,000 फीट। ठीक है दोस्तों, 35,000 फीट उसकी हाइट है। फिर नेक्स्ट पॉइंट पे आएंगे, मून हैज़ नो एटमॉस्फेयर। अब मून पर कोई वातावरण नहीं है, नो लाइट है, नो साउंड है। मून पर कोई भी वातावरण नहीं है, तो यहाँ पर हमें कुछ नहीं मिलेगा। एटमॉस्फेयर नहीं है तो रेन फॉल, ये इस तरह की चीज़ें नहीं होगी। नो लाइट यानी खुद की लाइट है नहीं, ठीक है दोस्तों। और ना साउंड है, वहाँ पर हमें सुनाई भी नहीं आता है। तो वहाँ पर ना एटमॉस्फेयर है, ना ही लाइट है, ना ही साउंड है। ठीक है दोस्तों, तो मून पर नो एटमॉस्फेयर है, नो लाइट है, नो साउंड है। ठीक है, तो ये हमारा पॉइंट था। अब हमने नेक्स्ट पॉइंट पे चलेंगे। टेम्परेचर ड्यूरिंग डे टाइम इज़ अबाउट 100 डिग्री सेल्सियस एंड इन नाइट इट इज़ अबाउट -180 डिग्री सेंटीग्रेड। अब देखिए दोस्तों, जो मून पर जो डे टाइम का टेम्परेचर होता है वो 100 डिग्री सेल्सियस होता है, यानी 100 डिग्री सेल्सियस होता है। अब 100 डिग्री सेल्सियस यानी बॉइलिंग टेम्परेचर हो गया हमारे पानी का। तो उतना क्या होता है दोस्तों, उसका ये होता है टेम्परेचर होता है डे टाइम पे, यानी आप तो वहाँ पर रह नहीं सकते। ठीक है दोस्तों। और इन नाइट, नाइट में कितना टेम्परेचर होता है, -180 डिग्री सेल्सियस, यानी बहुत ज़्यादा ठंडा होता है। -180 डिग्री सेल्सियस बहुत ज़्यादा होता है, यानी बहुत ज़्यादा ठंडा होता है दोस्तों। तो समय में बहुत ज़्यादा, यानी दोपहर के समय में यानी सवेरे के समय में बहुत ज़्यादा, यानी 100 डिग्री सेंटीग्रेड। और नाइट में -180 डिग्री सेंटीग्रेड तक टेम्परेचर रहता है दोस्तों। फिर अपने नेक्स्ट पॉइंट पे आएंगे। द साइज़ ऑफ मून इज़ 1/4 द साइज़ ऑफ अर्थ, यानी अर्थ का जो साइज़ है उसका 1/4 ही मून का साइज़ है। ठीक है दोस्तों, यानी मून का साइज़ कितना है, 1/4 ऑफ अर्थ। ठीक है दोस्तों, 1/4 ऑफ अर्थ, यानी उसका जो साइज़ है वो 1/4 साइज़ ऑफ अर्थ है। ठीक है दोस्तों, फिर नेक्स्ट पॉइंट पे आएंगे। ग्रेविटेशनल पुल ऑफ मून इज़ 1/6 दैट ऑफ अर्थ, यानी जो ग्रेविटेशनल पुल है और 1/6 है अर्थ के। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा पॉइंट हो गया। तो ग्रेविटेशनल पुल यानी खुद जो खींचने की क्षमता होती है, पुल जो ग्रेविटेशन पे खींचने की क्षमता होती है वो 1/6 है अर्थ के। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा पॉइंट हो गया। अपने नेक्स्ट पॉइंट पे आएंगे। फॉर मून टू कवर 1 रिवॉल्यूशन अराउंड अर्थ इट टेक्स अबाउट 27 डेज 7 आवर्स 43 मिनट्स एंड 15 सेकेंड। कितना समय लगता है दोस्तों 1 रिवॉल्यूशन कंप्लीट करने के लिए मून को अर्थ पर, कितना समय लगता है, यानी अर्थ के चारों ओर मून को एक चक्कर कंप्लीट करने के लिए कितना समय लगता है, 27 दिन 7 घंटे 43 मिनट्स और 15 सेकेंड। कितना कितना समय लगता है, 27 डेज 7 आवर 43 मिनट्स एंड 15 सेकेंड में एक चक्कर अर्थ की वो कंप्लीट करती है मून। ठीक है दोस्तों, फिर नेक्स्ट पॉइंट पे आएंगे। सिलिकॉन, मैग्नीशियम, आयरन आर एलिमेंट आर फाउंड ऑन मून सरफेस। अब मून पर क्या क्या हमें मिलता है, सिलिकॉन मिलता है, मैग्नीशियम मिलता है, आयरन मिलता है, एफिल जो लिखा है वो फेरस है, यानी आयरन का ही नाम है दोस्तों। आर एलिमेंट्स आर फाउंड ऑन मून सरफेस। अब मून सरफेस पे हमें क्या मिलता है, सिलिकॉन मिलता है, मैग्नीशियम मिलता है, आयरन मिलता है, इस तरह के हमें एलिमेंट्स मिलते हैं। और नेक्स्ट पॉइंट पे आएंगे। मून इज़ ऑल्सो नोन एज फॉसिल प्लैनेट। अब मून को हम क्या कहते हैं दोस्तों, फॉसिल प्लैनेट भी कहते हैं। मून को हम क्या कहते हैं दोस्तों, फॉसिल प्लैनेट भी कहते हैं। द स्टडी ऑफ मून इज़ नोन एज सेलेनोलॉजी। अब जो स्टडी ऑफ मून करते हैं, यानी जो मून की जो स्टडी करते हैं उसे हम क्या कहते हैं, सेलेनोलॉजी कहते हैं। तो स्टडी ऑफ मून को क्या कहते हैं, हम सेलेनोलॉजी कहते हैं। ये आपको डायरेक्टली क्वेश्चन में आ सकता है कि स्टडी ऑफ मून को क्या कहते हैं, तो स्टडी ऑफ मून को आप क्या कहेंगे, सेलेनोलॉजी कहेंगे। क्या कहेंगे दोस्तों, सेलेनोलॉजी कहेंगे। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। देखिए दोस्तों, ये था हमारा मून के बारे में। जैसे सबसे पहले पॉइंट में पढ़ा था कि नेचुरल सैटेलाइट है, फिर मून चारों ओर, मून मून अर्थ के चारों ओर चक्कर लगाती है। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को हम पेरेगी कहते हैं, लॉन्गेस्ट डिस्टेंस को हम अपोगी कहते हैं। मून का डायमीटर देखा, जो हम खुली आंखों से देख सकते हैं वो 59% है, और जो हिडन पार्ट होता है वो 41% है, हम खुली आंखों से देख सकते हैं। मून की लाइट को आने के लिए 1.28 सेकेंड लगते हैं अर्थ पर। हाईएस्ट पीक माउंट लेबनीज है। ठीक है दोस्तों,
फिर नो एटमॉस्फेयर है, नो लाइट है, नो साउंड है खुद का। सब सुबह का जो टेम्परेचर होता है वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है और नाइट का टेम्परेचर -18 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। साइज़ ऑफ जो मून है वो 1/4 है साइज़ ऑफ अर्थ का। ग्रेविटेशनल पुल 1/6 है, ये हमने पढ़ा था। एक चक्कर लगाने के लिए मून को अर्थ अर्थ पर यानी अर्थ के चारों ओर चक्कर लगाने के लिए 27 दिन 7 घंटे 43 मिनट्स 15 सेकंड लगते हैं। सिलिकॉन, मैग्नीशियम, आयरन इस तरह के एलिमेंट हमें मून के सरफेस पर मिलते हैं। मून को हम फॉसिल प्लैनेट भी कहते हैं और स्टडी ऑफ जो मून होती है उसे हम सेलेनोलॉजी कहते हैं। तो हमने अब तक ये मून में पढ़ा। अब नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं दोस्तों, जो हमारा सुपर मून है। इसमें देखेंगे, अब देखिए दोस्तों, सुपर मून ये हमारा अगला टॉपिक हो गया। सुपर मून इज़ नोन एज फुल मून। अब सुपर मून को क्या कहते हैं दोस्तों, हम फुल मून कहते हैं। व्हेन द डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड द मून इज़ एवरेज अबाउट 3,84,365 किलोमीटर्स, देन द मून इज़ वेरी क्लोज टू अर्थ एंड देन द सुपर मून्स हैपन्स। अब देखिए दोस्तों, सुपर मून को हम फुल मून भी कहते हैं। व्हेन द डिस्टेंस, जब डिस्टेंस अर्थ का और मून का एवरेज अबाउट होता है 3,84,365 किलोमीटर्स, जब दोनों के बीच में एवरेजली जो डिस्टेंस होता है वो होता है। और जब अर्थ के यानी अर्थ मून के वेरी क्लोज होता है, यानी मून जो होता है वो अर्थ के बहुत ही क्लोज होता है, तब क्या होता है दोस्तों, सुपर मून हैपन्स होता है। तब क्या होता है, हमारा सुपर मून हैपन्स होता है। ठीक है दोस्तों, तब क्या होता है, हमारा सुपर मून हैपन्स होता है। सुपर मून इज़ ऑल्सो नोन एज पूर्णिमा एंड इट इज़ नोन एज पेरिगी। अब सुपर मून को हम क्या कहते हैं दोस्तों, पूर्णिमा भी कहते हैं। ठीक है दोस्तों, सुपर मून को हम क्या कहते हैं, पूर्णिमा भी कहते हैं, और उसे और क्या कहते हैं, हम पेरिगी कहते हैं। पेरिगी का मतलब होता है दोस्तों कि जब दोनों बहुत ही पास में होते हैं, मून और अर्थ जब दोनों पास होते हैं तो हम क्या कहते हैं, उसे पेरिगी कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा पॉइंट हो गया। फिर नेक्स्ट पॉइंट पे आएंगे। ऑन सुपर मून लाइट, मून लुक लाइक्स 20% ब्राइटर एंड 30% बिगर देन द रेगुलर फुल मून। अब जो सुपर मून होता है वो हैपन होता है दोस्तों, तो जब सुपर मून होता है तो मून जो होता है वो 20% ज़्यादा ब्राइटर दिखता है, हमें 20% ज़्यादा ब्राइटर दिखता है, और 30% बिगर देन फुल मून। जो ऑर्डिनरी फुल मून होता है उसे 30% बिगर हमें क्या दिखता है, हमारा जब सुपर मून होता है तब हमारा मून दिखता है दोस्तों। ठीक है, तो हम सुपर मून को और एक बार देख लेते हैं। सुपर मून इज ऑल्सो नोन एज फुल मून व्हेन द डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड द मून इज एवरेज अबाउट 3,84,365 किलोमीटर्स। इतना जब होता है और मून और अर्थ के दोनों के बीच में दूरी बहुत ही कम होती है, तब क्या होता है, सुपर मून हैपन्स होता है। सुपर मून को हम पूर्णिमा भी कहते हैं और पेरिगी भी कहते हैं। ऑन सुपर मून क्या होता है कि मून की जो लाइट होती है वो 20% ब्राइटर दिखती है हमें, यानी 20% मून हमें ब्राइटर दिखता है, और 30% वो नॉर्मल मून के इससे भी बड़ा दिखता है, 30% बिगर दिखता है हमें रेगुलर फुल मून के। ठीक है दोस्तों, अपने नेक्स्ट पॉइंट पे चलेंगे, ब्लू मून। अब देखिए दोस्तों, ब्लू मून, ब्लू मून पढ़ेंगे। इफ़ in the calendar monthly usually of 31 days month, if two full moon occurs then the second moon day, that is full moon day, is blue moon। ठीक है दोस्तों, अब देखिए इसमें क्या बता रहे हैं ब्लू मून के बारे में। कोई भी कैलेंडर मंथ यानी जो भी मंथ 31 डे का होता है, अगर उसमें दो फुल मून डे आते हैं, दो फुल मून आते हैं, दो फुल मून का मतलब दोस्तों कि दो पूर्णिमा अगर एक ही महीने में आती है, तो जो दूसरी पूर्णिमा में होगा उसे हम ब्लू मून कहेंगे। ठीक है दोस्तों, यानी आप समझ गए कि 31st मंथ का जो मंथ होता है उसमें अगर दो पूर्णिमा आती है यानी दो फुल मून आते हैं एक ही महीने में, तो जो सेकंड मंथ होगा, जो सेकंड फुल मून होगा, जो सेकंड पूर्णिमा होगी, जो दूसरी पूर्णिमा होगी, उसे हम ब्लू मून कहेंगे। और एक बार मैं आपको बताता हूँ, अगर कोई कैलेंडर मंथ जो 31st डे का है एंड 31 डे का है, उसमें अगर आपके दो पूर्णिमा आते हैं और जो सेकंड पूर्णिमा होगी उसे हम क्या कहेंगे, ब्लू मून कहेंगे। ये था दोस्तों हमारा ब्लू मून। अब हम नेक्स्ट पॉइंट पे चलेंगे। अब देखिए दोस्तों, ब्लू मून हो गया हमारा, ब्लड मून देखेंगे, ब्लड मून देखेंगे। ठीक है दोस्तों, अब ब्लड मून देखेंगे।
सबसे पहला पॉइंट है, इट हैपन्स ड्यूरिंग द टोटल लूनर इक्लिप्स। ठीक है दोस्तों, लूनर इक्लिप्स में हम बाद में पढ़ेंगे, मैं आपको बताऊंगा। लूनर इक्लिप्स का मतलब होता है दोस्तों चंद्र ग्रहण। अब ब्लू मून, ब्लड जो मून होता है वो कब दिखता है हमें? लूनर इक्लिप्स में दिखता है, यानी चंद्र ग्रहण में दिखता है। ब्लड मून हमें कब दिखता है? ब्लड मून हम कब दिखता है? चंद्र ग्रहण के दिन दिखता है। ठीक है दोस्तों, तो ये सबसे पहला पॉइंट था। द लाइट पासेस थ्रू अर्थ एटमोसफियर ड्यूरिंग एन इलिप्स, रेड लाइट फ्रॉम द सन इज रिफ्लेक्टेड ऑन इट टू इट। ठीक है दोस्तों, द लाइट पासेस थ्रू अर्थ एटमोसफियर ड्यूरिंग एन इक्लिप्स, रेड लाइट्स फ्रॉम सन इज रिफ्लेक्टेड ऑन टू इट। ठीक है दोस्तों, तो ये हमें क्या होता है कि जो अर्थ पर जो लाइट होती है एटमॉस्फेयर पे, जब लूनर इक्लिप्स होती है तब रेड लाइट क्या होता है सन से रिफ्लेक्ट होती है मून पर, तो हमें क्या दिखता है? वो लूनर इक्लिप्स दिखता है। ठीक है दोस्तों, तो क्या होता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? ब्लड मून कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? ब्लड मून कहते हैं। अब हम नेक्स्ट पॉइंट पे आएंगे। व्हेन द मून लुक लाइक्स रेड और रेडिश इन कलर, देयरफॉर इट इज़ नोन एज ब्लड मून। जब मून लाल कलर का या थोड़ी रेडिश कलर का दिखता है, हमें रेड कलर का दिखता है या रेडिश कलर का दिखता है, तो हम उसे क्या कहते हैं? ब्लड मून कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये था हमारा पॉइंट ब्लड मून के बारे में। ठीक है दोस्तों, तो ये था हमारा ब्लड मून के बारे में पॉइंट। इतना ही था दोस्तों आज के लिए। एक बार हम ब्लड मून और एक बार देख लेंगे। ब्लड मून क्या होता है दोस्तों? ये हैपेंस होता है कब? लूनर इक्लिप्स के दिन। जो सन की जो लाइट्स होती है वो अर्थ पर मून पर जाती है, और जो मून पर जो रेड कलर की लाइट सन की मून पर जाती है, और मून हमें कैसा दिखता है दोस्तों? रेड कलर का दिखता है। तो रेड कलर का जब दिखता है, रेडिश कलर का दिखता है, तो हम उसे क्या कहते हैं? ब्लड मून कहते हैं। तो ये था हमारा ब्लड मून के बारे में। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हमने मून के बारे में पढ़ा, सुपर मून के बारे में पढ़ा, ब्लू मून के बारे में पढ़ा और ब्लड मून के बारे में पढ़ा। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट में बताइए। वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। कीप स्माइलिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।